सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रीसेंट सिलेबस चेंज इन सीएसडब्ल्यूटी के बारे में। सर सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना है, एग्जाम फॉर्म क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, हमारा रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम्स कब तक रहेंगे, एंड हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उनको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। देखो सबसे पहला तो भाई साहब हमारा रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना है हमने। ये देखो जून अटेम्प्ट आएगा जो आपका, उसका रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2025 से लेकर 15 फेब 2026 तक आपके जो रजिस्ट्रेशंस रहेंगे वो ओपन रहेंगे। सर एक बात बताओ, हमने अगर 15 को ना करके 16 को कर दिया तो क्या होगा? सर 16 को कर दिया ना तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा आपका मोए मोए हो जाएगा और आप जून से शिफ्ट होकर सीधा अक्टूबर में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, हमें 16 दिसंबर से लेके 15 फेब तक जो है रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं। ये देखो ये अभी रीसेंट सिलेबस चेंज हुआ है, इस वजह से डेट इस तरीके से रखी गई है। अदरवाइज जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इट विल बी दिस। अगर आपको जून सेशन देना है तो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी 1 अक्टूबर से 31 जनवरी। अगर 31 जनवरी के बाद आते हो, 1 फेब को आते हो, तो आप सीधा अक्टूबर सेशन में जंप कर जाओगे। यहां पर लिखा है देखो 1 फेब से 31 मई, 31 मई के बाद में करवाते हो 1 जून, आप सीधा नेक्स्ट ईयर के फेब सेशन के अंदर जंप कर जाओगे। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? जून के लिए अभी 16 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, सर जी फीस क्या रहेगी? तो भाई साहब जो फीस है आपकी, इट विल बी 7.5 हजार, 7.5 हजार नहीं, 7.5 के 7500 आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। ठीक है जी। देन उसके बाद एग्जाम फॉर्म जब ओपन होंगे तो 1500 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर एग्जाम फॉर्म्स। ठीक है जी। तो टोटल आपका मिला के यहां पर 9000 का लमसम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो 7500 आपका है ना, इसमें इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है सर? SIP। SIP क्या होता है सर? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, स्टूडेंट इंट्रोडक्शन प्लान। सर ये क्या होता है? ये जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपके चैप्टर ऑफिसेस आपको भेजेंगे। ये 1 या फिर 2 दिन का प्रोग्राम होता है जहां पर आप जाओगे, ICSI CS के बारे में बताएंगे फैकल्टीज एंड ये सारी चीजें जो TDOP में होता है। TDOP क्या होता है सर? वो बाद में बताते हैं आपको। एग्जीक्यूटिव, जब आप रजिस्टर करोगे एग्जीक्यूटिव के अंदर तो आपको 3 दिन का 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़ता है। CSWT में ये चीज नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है, जिसको हम नाम देंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी। ये कैसे होगा सर? ये आपका जो चैप्टर ऑफिस है ये आपको ईमेल पर बता देगा, ये सारी डिटेल्स आपके ईमेल पर आ जाएंगी। ठीक है जी। सर SIP की हमको कोई फीस देनी है? नहीं, 7500 के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है सर। देन उसके बाद भाई साहब हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा? इधर आ जाओ, ये देखो सिलेबस आपका क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन सेम, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स आपका नया ऐड हुआ है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है जी। एंड देन उसका बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। ठीक है सर। अब ये बताओ कैसे कैसे पेपर होंगे। डिटेल्ड सिलेबस क्या है? ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस। सबसे पहला पेपर कौन सा? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 4 चैप्टर रहेंगे आपके। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, देन उसके बाद कम्युनिकेशन, देन उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड देन उसके बाद कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी। ये मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जैसा ही है। लास्ट जो सिलेबस था मोस्टली ऐसा ही है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा भाई फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या होता है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा। देन उसके बाद आपका ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाएगा, BRS हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा है कि जिनको भाई साहब डर लगता है अकाउंट से, सो यू डोंट हैव टू वरी, हम अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे। अकाउंट्स का डर एकदम खत्म हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो गया। देन उसके बाद आपका पार्टनरशिप एंड LLP हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स हो गया। देन उसके बाद NPO की अकाउंटिंग होगी। ये 8 चैप्टर्स आपके अकाउंटिंग में रहने वाले हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट में क्या रहेगा? 50 मार्क की आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी एंड 50 मार्क का आपका बिजनेस एनवायरमेंट रहेगा। उसके अंदर क्या क्या होगा? इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई अभी भी है, नेशनल अकाउंटिंग हो गया, यूनियन बजट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, मोस्टली चैप्टर्स अभी भी हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका
जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, देन उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, देन उसके बाद की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट, देन उसके बाद आपके एनवायरमेंटल गवर्नेंस, देन उसके बाद आपका एआई एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सारी चीजें आपके बिजनेस इको एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर भाई बिजनेस लॉस का 60 नंबर का रहेगा एंड बिजनेस मैनेजमेंट का 40 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। 60 नंबर में क्या क्या है सर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स हो गया, देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ हो गया जिसमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली, देन उसके बाद पार्टनरशिप एंड एलएलपी हो गया, देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली सोगा हो गया, देन उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, देन उसके बाद आपका जो बिजनेस लॉ है वो एंड हो जाता है 40 नंबर का। अब स्टार्ट होगा बिजनेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जो हमने भाई बीएसटी में पढ़ा था ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। देन उसके बाद मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को मैनेजमेंट की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी इसमें होने वाली हैं, ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, हमारे कितने हैं ये, 4 सब्जेक्ट्स हैं, कितने जी, 4 सब्जेक्ट्स हैं। जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा ना, दैट विल बी सब्जेक्टिव, आपको लिख कर आने आंसर्स, एंड 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका जो इको है, इको हो जाएगा, इको ये गाड़ी का नाम बन गया, रुको 2 मिनट, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये जो आपका इको है ये भी सब्जेक्टिव रहने वाला है एंड 3 आवर्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, ठीक है जी। देन उसके बाद थर्ड आपका अकाउंटिंग, अकाउंट्स भी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है एंड 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। एंड अब आता है हमारा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा सर जी, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओएमआर टिक, ए बी सी डी ये वाला जो होता है ना, दैट इज हमारा ऑब्जेक्टिव। बिजनेस लॉज आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है एंड अलॉन्ग विद दैट 2 घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है। ये अकेला पेपर ऐसा है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है एंड 2 घंटे का रहने वाला है। एग्जाम फॉर्मेट समझ आ गया, सिलेबस समझ आ गया, चलो जी, ठीक है, सिलेबस हो गया, एग्जाम फॉर्मेट हो गया एंड रिजल्ट। सर जी इसका रिजल्ट कब आएगा, तो भाई देखो, जो आपका जून रहेगा, जो आपका जून अटेम्प्ट रहेगा, एग्जाम कब होंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, मतलब बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जून, फेब में फर्स्ट वीक ऑफ फेब, एंड जो अपना अक्टूबर अटेम्प्ट है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, क्लियर है, जून, फेब एंड अक्टूबर, फर्स्ट वीक तीनों के एग्जाम के लिए रहेंगे एंड जो जून का रिजल्ट है वो हमारा आएगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है जी। फेब का रिजल्ट आएगा लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड अक्टूबर का लास्ट वीक ऑफ, मतलब जिस महीने हमारे पेपर रहेंगे वो महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट महीने में उसकी लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। सर डेट क्या होगी, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इसके बारे में, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो नोटिफिकेशन है वहां से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अभी दिखा देते हैं आपको कि कहां पर आपका रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपका रिजल्ट आएगा, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपका एग्जाम होगा, CSWT टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी इन फेब्रुवरी सेशन एंड रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड लास्ट वीक ऑफ मार्च। सेम जून का रिजल्ट जुलाई के एंड में आएगा, अक्टूबर का रिजल्ट नवंबर के एंड में आएगा, ठीक है जी। ओके है सर, ओके है सर, ओके है सर, हमें समझ आ गया है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अब सर जी सबसे बड़ी चीज, सब चीजें समझ आ गई, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो बताओ, कैसे प्रिपेयर करना है। ये देखो मैं आपको 2 नंबर देता हूं, ठीक है। 1 नंबर तो ये है, ये हमारे राजेश सर का नंबर है, ये हमारे राजेश सर का नंबर है, CS राजेश नेगी सर, एंड ये है
ये मेरा नंबर है, ठीक है, हेमंत गुप्ता सर। तो ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपकी CSEE से रिलेटेड इंक्वायरी है या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, इन दोनों नंबर्स पे आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो एंड अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपकी प्रिपरेशन भाई साहब एक बार इस पे कांटेक्ट कर लेना, प्रिपरेशन पूरी गाइड करके दी जाएगी कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, लिखकर कैसे देखना है, आंसर की फ्रेमिंग किस तरीके से करी जाती है, सारी चीजें आपको सॉल्व करके दी जाएंगी। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड जो कुछ भी एक्स्ट्रा आपने पूछना है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए, वो आप एक बार या तो कमेंट पे बता देना या फिर इन पे मैसेज कर देना। ऑल्सो एक और चीज मेरे एकदम से माइंड में आ गई सर, CSEE का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा जाता है? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखो जी, CSEE का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा जाता है सर? CSEE रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, ये आ गया अपना CSEE का रजिस्ट्रेशन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये साइट लोड नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलो कोई नहीं, ये जो रजिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं ये नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो कोई भी और क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इन नंबर्स पे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो जी, जितनी भी आपकी CSEE के रिलेटेड क्वेरी होंगी वो इसमें सॉल्व हो चुकी होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी CSEE के अंदर आने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारा ऐसा ही कंटेंट रिलेटेड टू CSEE, CS एग्जीक्यूटिव इस चैनल के ऊपर आता रहता है। सबसे पहले आपको CSEE की जितनी भी अपडेट है वो इस चैनल पे प्रोवाइड करके दी जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है। मिलते हैं।